नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब फिर से हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होगी और कहाँ पे पॉजिटिव होगी। सिमिलरली ये वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होगी, कहाँ पे पॉजिटिव होगी। हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, उस नंबर लाइन पे बाउंड्रीज को मार्क्स करा। जैसे ये x माइनस 5 है ना, तो पहली क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 है तो x माइनस 4 होगा। तो हमने दोनों बाउंड्रीज को मार्क कर दिया, -4 को मार्क कर दिया और 5 को मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि -4 से छोटा अगर कोई x लेते हैं, पहले तो मॉड का डेफिनेशन याद करो धुंधला सा। मॉड का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, मॉड x मतलब मॉड के अंदर कोई भी एलिमेंट हो तो वो एज इट इज कब होता है, जब मॉड के अंदर का चीज ग्रेटर देन 0 होता है। और माइनस ऑफ दैट x कब होगा, जब मॉड के अंदर का चीज लेस देन 0 होगा। सीधी सी बात है, अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो अब आ जाओ। अब -4 है ना, -4 से छोटा कोई भी नंबर लो, -4 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो यहां पे अगर -4 से छोटा कोई भी नंबर रखो x की जगह, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि फॉर x लेस देन -4 दिस मॉड ऑफ x माइनस 5 विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस रीजन में ये माइनस ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन -4 के लिए दूसरा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसा लेस देन -4 हमने -5 ले लिया, तो ये वाला मॉड भी x इज इक्वल टू -5 के लिए निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी माइनस ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू -4 से 5 के बीच में ले लो, -4 से 5 के बीच में सपोज करो 0 है, ले लिया, उस 0 पे ये मॉड का वैल्यू निगेटिव आएगा ना, मतलब कि मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, -4 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, -4 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब इस रीजन में कोई भी तुमने x ले लिया अगर इस रीजन में, तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x प्लस 4 ही रह जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी x ले लिया 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कोई भी x लोगे तो ये भी मॉड का वैल्यू पॉजिटिव और इस मॉड का वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी ये भी प्लस ऑफ x माइनस 5 और ये भी x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते थे, 3 केसेस बनाते थे। तो केस 1 हमारा क्या हुआ, केस 1 क्या लिया कि अगर x की वैल्यू लेस देन -4 है तो, अब मर्जी तुम्हारी, तुम यहां -4 को इक्वल टू का साइन लगा के इंक्लूड भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो। चलो इंक्लूड ही कर लेते हैं, -4 को भी इंक्लूड कर लो, मतलब -4 से छोटा या -4 अगर x हो तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन था मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 कितना था, लेस देन इक्वल टू 7। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 4 के लिए देखो तो क्या है, ये वाला निगेटिव है और ये वाला भी निगेटिव है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 5 माइनस ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। इट मीन्स माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -2x, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 7 चलता जाएगा यहां। तो -2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 7, इट मीन्स -2x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया है। तो अब इस केस का जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ केस 1 क्या होता था, अगर लास्ट क्वेश्चन में याद होगा तो हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते थे। तो इनको मान लिया हमने, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो जो फाइनल आंसर होता था 1 इंटरसेक्शन 2 हो जाता था। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये नंबर लाइन हो गया। बाउंड्री क्या है दोनों जगह, एक जगह -4 एक जगह 3, तो हमने दोनों बाउंड्री मार्क करी, -4 3। एक क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -4 से छोटा या उसके इक्वल होगा, मतलब -4 से इक्वल या उससे छोटा कुछ भी ले लो।
दूसरा क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए और इससे बड़ा कुछ भी ले लो, तो 3 ले लिया और इससे बड़ा कुछ भी ले लिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई इलाका ही कॉमन नहीं है, ये तो यहां से इधर है, यहां से इधर को है, और ये वाला क्या है, ये यहां से इधर को है। ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू नल हो जाएगा। नल मतलब ऐसा कोई x नहीं होगा जिसके लिए ये वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आ जाओ, केस 2। केस 2 क्या लेंगे? जब -4 से बड़ा हो x और 5 से छोटा हो। -4 हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं अपने आंसर में, तो अब फर्दर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा? नेक्स्ट केस, केस 2। केस 2 में क्या लिखा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो और लेस देन इक्वल टू 5 हो। मैंने 5 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो फिर जो हमारा क्वेश्चन था, मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब देखना है कि इस रीजन में हमारा मॉड का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो -5 वाला पॉजिटिव है, निगेटिव है, और x प्लस 4 वाला पॉजिटिव है। इट मीन्स कि दिस फंक्शन विल बिकम माइनस ऑफ x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। इट मीन्स माइनस x प्लस 5 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7, दैट इज 9 लेस देन इक्वल्स टू 7। ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट, 9 विल नेवर बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो यहां भी x बिलोंग्स टू नल आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 3 मान लिया और इनइक्वलिटी को सॉल्व किया तो नल आया। तो जो फाइनल आंसर होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा? केस 2 का जो फाइनल आंसर होगा वो इक्वेशन 3 इंटरसेक्शन इक्वेशन 4। यानी अब देखो इक्वेशन 3 में क्या कह रहा है? इक्वेशन 3 कह रहा है कि x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ा, एक्चुअली ये 4 नहीं है, -4 है, -4 से बड़ा और 5 से छोटा हो, तो ये -4 ले लिया, ये 5 ले लिया। तो अगर x की वैल्यू -4 से बड़ी है, मतलब -4 नहीं है, उससे बड़ी है, बट 5 है और उससे छोटी है, तो 5 को हमने सॉलिड लगा दिया। और दूसरा तो कुछ है ही नहीं, वो तो नल है, दूसरा तो कोई केस ही नहीं बनता है, नल है। तो जब दूसरा कोई आंसर ही नहीं है तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई? यहां पे एक सॉल्यूशन आया, चलो -4 से बड़ा और 5 से छोटा या बराबर। दूसरा आया कि x इज इक्वल टू नल। तो अब जब यहाँ x इज इक्वल टू नल है तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? कुछ भी कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन नल के साथ नल ही होता है। ठीक है, नल ही होता है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाइनली जो आंसर आएगा हमारा उसमें x बिलोंग्स टू नल आ जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड केस का। ठीक है, थर्ड केस क्या कहता है भाई? थर्ड केस ये ले लेंगे कि x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ले लो। अब 5 को इंक्लूड तो कर चुके हैं ना सेकंड केस में, देखो सेकंड केस को, यहाँ 5 को इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 5 लेंगे थर्ड केस में। तो हमारा केस 3 जो होगा वो क्या होगा कि जब x ग्रेटर देन 5 हो और इसको मान लिया इक्वेशन 5। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। तो x ग्रेटर देन 5 के लिए जो मॉड की वैल्यू होगी, यानी जो मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7 था, तो ग्रेटर देन 5 के लिए देखो तो हमारा क्या था? दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी ना, दोनों मॉड का वैल्यू पॉजिटिव था। तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा? x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7, 2x -1 लेस देन इक्वल्स टू 7, तो 2x लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 6। तो फाइनल आंसर इस केस का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इस केस का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5 इंटरसेक्शन इक्वेशन 6। चलो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं क्या मिलता है। तो दोनों बाउंड्री लिखा, एक बाउंड्री है 4, दूसरी बाउंड्री है 5। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ठीक है,
5 ले लिया, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, उससे सिर्फ बड़ा होना चाहिए। दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 तो होना चाहिए और उससे छोटा होना चाहिए। अब फिर से देखो कि इस केस में जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, कोई कॉमन पार्ट है क्या इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बेचारा 4 के पहले पहले है, ये 5 के बाद बाद है, कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं आया इसमें x का। तो फाइनल आंसर इस केस का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू नल, इसमें भी हो जाएगा। तो अब जरा मैं तीनों को, जो हमारा केस 1 का फाइनल सॉल्यूशन था ये वाला, इसको मान लिया S1, अगर इसको मैं नाम दे दूं S1, ठीक है। जो दूसरा सॉल्यूशन था इसको नाम दे दूं S2, और जो तीसरा केस का फाइनल सॉल्यूशन था इसको नाम दे दूं S3। तो जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन होगा पूरे क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, यानी नल यूनियन नल। तो बचेगा क्या, नल, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि तुम x की जो मर्जी वैल्यू ले लो, x की जो मर्जी वैल्यू ले लो, ये वाला जो पार्ट होगा पूरा का पूरा, ये कभी भी लेस देन इक्वल टू 7 नहीं होगा, चाहे तुम्हारा जो मर्जी है वो ले लो, चेक कर लो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आना चाहिए, बहुत आराम आराम से समझाया है इसको। तो एक जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी एक इसी तरह का क्वेश्चन था, एक ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरीके का, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने लीनियर लिया है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लीनियर लिया था, तो अब क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक लेके देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और ले लो तुम मॉड ऑफ x प्लस 1 ले लो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ले लो। मैंने कहा था पहले ही इस तरह का क्वेश्चन काफी लेंदी जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है और इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या देखना था हमें कि ये वैल्यू कहां कहां निगेटिव है, कहां कहां पॉजिटिव है, ये वैल्यू कहां कहां निगेटिव है, कहां कहां पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं जरा एक बार इसको अलग से लिख के देखता हूं। ये सॉल्यूशन मैं करना शुरू कर दिया। ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 बनेगा x इंटू एक्स माइनस 3 तो बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कहां कहां पॉजिटिव होगा, कहां कहां निगेटिव होगा। तो अगर हमने ऐसे बनाया, रूट कहां कहां आया, 0 पे 3 पे, ठीक है। अगर x इंटू एक्स माइनस 3 है तो एक रूट क्या है x का, 0, एक क्या है x माइनस 3। अब देखते हैं कि अगर 0 से पहले की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, जैसे मैंने -2 ले लिया, सपोज 0 से छोटी -2 ले लिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। -2 के लिए -2 इंटू -5 यानी +10, इट मीन्स कि ये जो इलाका है वो पॉजिटिव है, ये इलाका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि जो मॉड ऑफ x माइनस 3 रहेगा, जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, वो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा। बट जहां पे ये वैल्यू निगेटिव आएगी, वहां पे इस चीज का वैल्यू जो होगा मॉड की, एक मिनट, मॉड की जो वैल्यू होगी यहां पे वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बनेगा ना। तो यहां पे क्या था, ये वाला वैल्यू जो है वो इस इलाके में पॉजिटिव है, तो यहां पे हम सीधा सीधी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ही होगा इस रीजन के लिए फंक्शन हमारा। 0 से 3 के बीच में जाओगे, 0 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लिया, 1 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 माइनस 3 यानी 1 इंटू -2 यानी निगेटिव। तो इस इलाके में वैल्यू हो गई निगेटिव, यानी यहां पे जो हमारा फंक्शन होगा, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बनेगा। ये मॉड की वैल्यू, मॉड हटाएंगे तो माइनस बनेगा ये, क्यों, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन इस रीजन में निगेटिव है। नेक्स्ट क्या है भाई, जब 3 से बड़ा कोई नंबर लो, 3 से बड़ा मैंने 4 5 कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, सपोज करो 4 ले लिया, 4 के लिए 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी 4 इंटू 1 दैट इज 4,
तो पॉजिटिव है, तो इस रीजन में क्या है वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहां जो मॉड हटेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में रहेगा। क्लियर है। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है क्या था, मॉड ऑफ x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 होगी, कब, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगी कब, जब x प्लस 1 लेस देन 0 होगा। तो भाई नंबर लाइन पे चेक किया, इसके रूट्स कहां आएंगे, -1, -1 से छोटा कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो -3 ले लिया, तो -3 के लिए ये वैल्यू -3 प्लस 1 निगेटिव, -1 से छोटा कोई ले लो, -2 ले लो, -2 प्लस 1 -1 फिर से निगेटिव, यानी इस रीजन में निगेटिव और इस रीजन में पॉजिटिव बन जाएगा। तो जिस रीजन में निगेटिव बना है वहां पे मॉड हटेगा तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बच जाएगा, और जिस रीजन में पॉजिटिव है उस रीजन में मॉड हटेगा तो प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा मॉड हटा के। क्लियर है। तो हमारे पास दोनों डायग्राम बन गए, एक ये और एक ये। अब इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन नंबर लाइन पे अगर हम इसको एडजस्ट करें, तो सपोज करो ये हमने एक नंबर लाइन बनाया, सारे रूट्स मार्क करो, जो हमारे बाउंड्रीज है कहां कहां है, देखो 0 3 -1, ठीक है, तीनों को मार्क किया, -1 0 3, ठीक है, थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस बढ़ा दे रहा हूं, -1 0 3। क्लियर है। मतलब अब हमारे इस तरह के क्वेश्चंस में 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस, एक इस रीजन के लिए -1 से छोटे के लिए, एक बनेगा -1 से 0 के बीच में, एक केस बनेगा 0 से 3 के बीच में, एक केस बनेगा 3 से ग्रेटर देन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि -1 से छोटा अगर कोई नंबर लेते हैं तो देखो 0 के पहले पहले ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर -3x है, तो -1 से छोटा अगर कोई नंबर लेंगे तो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर 0 के लेफ्ट साइड इंफिनिटी तक चले जाओ पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब है इस रीजन में जो हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x है वो यहां पे देखो पॉजिटिव है, 0 से लेफ्ट के लिए पॉजिटिव है, 0 से छोटे किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो -1 से छोटे किसी भी वैल्यू के लिए ये एक्स स्क्वायर -3x ही रह जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करके एक्चुअली लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को क्लियरली समझ में आए। दिस इज एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है। दूसरा वाला फंक्शन -1 से छोटा के लिए देखो, -1 से छोटा के लिए जो दूसरा वाला फंक्शन है वो तो निगेटिव हो रहा है, तो उसका अगर मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। नेक्स्ट देखो -1 से 0 के बीच में, अब ये वाला क्या कह रहा है कि 0 से पहले पहले पॉजिटिव है, यानी -1 से 0 के बीच में क्वाड्रेटिक वाला पार्ट फिर से पॉजिटिव है, यानी ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर -3x ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। -1 से बड़ा के लिए देखो ये वैल्यू -1 से बड़ा कुछ भी ले लो पॉजिटिव है, यानी +x+1 है, तो लिख लिया इसको भी +x+1 ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस क्या आया, 0 से 3 के बीच में, ध्यान से देखो 0 से 3 के बीच में, मतलब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बन जाएगा 0 से बड़ा के लिए, देखो ध्यान से 0 से 3 के बीच में क्वाड्रेटिक वाला तो निगेटिव है, 0 से 3 के बीच में निगेटिव है, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x बनेगा, जब मॉड हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। बट दूसरा वाला जो फंक्शन है वो -1 से बड़ा के लिए कहीं भी चले जाओ, -1 से बड़ा वो पॉजिटिव ही है, तो 0 से इधर के लिए भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये x+1 ही होगा। उसी तरीके से 3 से बड़ा के लिए, ये फिर से देखो 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा फिर से +x² -3x, और नीचे वाला क्या बनेगा, ये तो पॉजिटिव है ही -1 से बड़ा किसी भी नंबर के लिए, तो 3 से बड़े के लिए भी पॉजिटिव ही होगा, तो x+1 ले लिया। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हमें एडवांटेज ये मिल गया कि हमारा, ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला केस है और ये वाला केस है वो दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव, दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, बट स्टिल हम समझाने के लिए कर रहे हैं तो हम अलग अलग ही लेंगे। चलो शुरू हो गए सॉल्व करना। सबसे पहले क्या लिया हमने, केस 1 लिया, केस 1 लिया। केस 1 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केस 1 जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो,
लेस देन इक्वल टू -1, मैंने इक्वल टू को इंक्लूड कर लिया, मतलब -1 को इंक्लूड कर लिया। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो, इक्वेशन 1, ध्यान से समझने की जरूरत है, यहां से दिमाग फोकस करो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था इनिशियली, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 कितना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है केस 1 के लिए, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो क्वाड्रेटिक वाला मॉड हटेगा तो प्लस ही रह जाएगा, बट लीनियर वाला जब मॉड हटाएंगे तो माइनस आएगा इस रीजन में। तो हमने लिख लिया जो हमारा ये वाला फंक्शन है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x मॉड हट के, और ये बन जाएगा प्लस प्लस हट जाएगा क्योंकि ये माइनस ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। चलो, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक में तो मास्टर हो चुके हो। -4x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी फाइनली क्या बना, एक्स स्क्वायर -4x -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x -5 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी हो चुकी है कि सर इस तरीके के नंबर्स को हम क्या करते हैं, बिटवीन जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो बियॉन्ड द रूट्स लेते हैं। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, इसका आंसर लिख दिया, x बिलोंग्स टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, फिर से 5 क्लोज रहेगा, इन्फिनिटी ओपन रहेगा। अब ये अगर क्वाड्रेटिक भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा गया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं है इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो, फिर इसको देखना, ठीक है। जिन्होंने समझा होगा उसको, जिन्होंने पढ़ा होगा पहले का, उनको समझ में आया है कि ये कहां से लिखा गया। तो जो फाइनल आंसर होगा इस केस का, फाइनल आंसर वो क्या होगा, फाइनल आंसर बताओ। हाँ, ये इक्वेशन 2 हो तो बोलोगे कि सर 1 का और 2 का इंटरसेक्शन ले लो, वही फाइनल आंसर होगा। तो मैंने क्या लिखा, कलर चेंज करके फाइनल आंसर लिख रहे हैं। फाइनल आंसर ये केस 1 का फाइनल आंसर है, कंफ्यूज मत हो जाना कि पूरे क्वेश्चन का ही फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या होगा, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। तो भाई चलो ठीक है, एक बार देखते हैं इंटरसेक्शन निकाल के। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है वो, बाउंड्री देखो, -1 और -1 5, यानी टोटल बाउंड्री -1 और 5 दो ही है। तो एक लगाया -1, दूसरा लगाया 5। पहला सॉल्यूशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो भाई लेस देन और इक्वल टू मतलब -1 को भी इंक्लूड करो और उससे छोटा कोई भी नंबर ले लो, तो हो गया ना लेस देन और इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करोगे कि माइनस, दूसरा सॉल्यूशन देखो, माइनस इंफिनिटी से -1 और 5 से इंफिनिटी। तो ऐसा वैल्यू ढूंढो जो माइनस इंफिनिटी से -1 हो और 5 से इंफिनिटी हो, वो कौन सा रीजन आएगा। तो भाई माइनस इंफिनिटी से, दूसरा वाला सॉल्यूशन कह रहा है कि -1 भी लो और माइनस इंफिनिटी पे चले जाओ, और 5 भी लो और इंफिनिटी पे चले जाओ। तो कॉमन पार्ट क्या आया इन दोनों में, कॉमन पार्ट ये वाला इलाका आया पूरा कॉमन, बाकी तो कहीं कॉमन ही नहीं है दोनों में। तो जो फाइनल आंसर हो गया S1, मान लो इसको S1 जो हमने बोला वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज। ये हमारा जो बना वो S1 बना, मतलब पहला सॉल्यूशन बना केस 1 का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये जाता है इस तरीके का क्वेश्चन लंबा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस 2 देखो क्या होता है, केस 2 सिमिलरली, केस 2 में x कहां से लें, x ग्रेटर देन -1। अब इक्वल टू -1 हम ले चुके हैं, यहाँ पे -1 को हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब रीजन लेंगे -1 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 को भी इंक्लूड कर लो। तो सेकंड केस क्या बनेगा, x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0 में क्या हो रहा है, देखो तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड हटेगा तो दोनों पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर
-3x ये बनेगा और प्लस x प्लस 1 बनेगा, और इनइक्वलिटी क्या था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या हो गया यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -2x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा, x -3 इंटू एक्स प्लस 1, आई थिंक अगर कुछ गलती नहीं है तो -3 + 1 -2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इस पार्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स कहने का मतलब है कि -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन, 3 क्लोज, -1 क्लोज, ये ओपन, ठीक है। ओके, तो फाइनल आंसर इस केस का क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 3 मान लो, ये हमारा इक्वेशन 4 मान लो, तो जो इस केस का फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वेशन 3 इंटरसेक्शन 4, ठीक है। तो 3 इंटरसेक्शन 4 लोगे, चलो नंबर लाइन बनाया, बाउंड्री देखो 3 की बाउंड्री क्या है, -1 0, और इधर से -1 3, यानी जो टोटल बाउंड्री आई वो -1 0 और 3, यानी -1 0 और 3, ठीक है। एक सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 0 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 0 के इक्वल और -1 से बड़ा, मतलब 0 के इक्वल मतलब 0 को सॉलिड डॉट और -1 ओपन, यानी -1 को हॉलो। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, -∞ से -1 और 3 से इंफिनिटी। सेकंड सॉल्यूशन है -∞ से -1 क्लोज से -∞ और 3 से इंफिनिटी। तो कॉमन पार्ट कुछ आया क्या इस केस में, इस केस में कुछ कॉमन पार्ट आया, अगर ध्यान से देखोगे तो इस केस में कोई भी कॉमन पार्ट, एक मिनट रुक जाओ, तो -∞ से -1 आया था पहले में, ठीक है, 5 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नल, कुछ कॉमन है ही नहीं भाई, कुछ कॉमन है ही नहीं। एक यहां पे डाउट हो रहा है कि क्या दोनों कॉमन है, बट यहां पे -1 पे नीचे वाला फंक्शन है ही नहीं, हॉलो है, और ऊपर वाला है -1 पे ये वाला, तो कॉमन तो यहां भी नहीं है। तो यहां से जो सॉल्यूशन आया वो हमारा नल आया। तो जो S2 है इसको S2 नाम दे दो, ये हमारा S2 आया, सॉल्यूशन 2, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, केस 3 ले, केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3, केस 3 क्या है, x ग्रेटर देन, अब हमने देखो 0 को यहां इंक्लूड कर लिया है ना, अपने लेस देन इक्वल्स टू 0 ले लिया है ना, तो अब क्या लेंगे हम, जो सेकंड केस लेंगे वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है। तो ले लिया, जो हमारा थर्ड केस बना वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 3, 3 को इंक्लूड कर लिया। इस रीजन के लिए अब पहले तो इसको इक्वेशन 5 मान लिया, ठीक है। इस रीजन के लिए जो इनइक्वलिटी बनेगा फाइनल जो हमने बनाया था, देखो क्वाड्रेटिक वाला निगेटिव और लीनियर वाला पॉजिटिव, यानी -(x²) -(x²) -3x प्लस 1, यही बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, -(x²) प्लस 3x प्लस x प्लस 1 -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -(x² प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लिया, x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, अब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेके जब उधर भेजा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे भी क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, वही आ जाएगा, x-3 इंटू x-1, आई थिंक x-3 x-1, हाँ
x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा फिर लेस देन इक्वल टू 0 में, बताओ। लेस देन होता है तो बिटवीन द रूट्स लेते हैं ना वैल्यू, तो ले लिया बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से 3 और दोनों क्लोज। इसको इक्वेशन 6 मान लिया, इसको इक्वेशन 6 मान लिया। तो इस केस में जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर थर्ड केस का हो जाएगा 5 इंटरसेक्शन 6, यानी ये हमने नंबर लाइन बनाया, रूट्स कहाँ है 0 3 और 1 पे, यानी 0 1 और 3। पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 1 से 3 के बीच में कुछ भी होना चाहिए, तो 1 भी क्लोज 3 भी क्लोज। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन अगर कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में कुछ भी होना चाहिए, तो बच्चे कॉमन पार्ट कहां पे आया, यहां पे देखो, तो कॉमन पार्ट ये वाला रीजन आया दोनों सॉल्यूशन का, यानी जो फाइनल आंसर होगा हमारा S3 इस केस में वो क्या हो जाएगा 1 से लेके 3 तक क्लोज ब्रैकेट x बिलोंग्स टू, यही हुआ हमारा S3। ठीक है, नेक्स्ट केस 4 ले लिया। केस 4 देखो, केस 4 क्या है, केस 4 में कौन सा केस लेंगे, जब x की वैल्यू, ये वाला केस 4 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए, है ना। तो इक्वल टू 3 हमने इंक्लूड कर लिया है अपने थर्ड केस में, देखो यहां इक्वल टू 3 कर लिया है ना, तो सिर्फ ग्रेटर देन 3 लेंगे हम। तो हमने फोर्थ केस क्या लिया है, x ग्रेटर देन 3, ये हमारा सबसे आखिरी वाला केस है जिसको कि हम इक्वेशन 7 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी जो इनइक्वलिटी बनेगा वो क्या बनेगा, देखो दोनों पॉजिटिव बनेगा ना, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी क्या बना ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x बिलोंग्स टू बियॉन्ड द रूट्स, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इतना तो आइडिया लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक का कैसे लिखा जा रहा है। इसी को मान लिया इक्वेशन, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 8, 7 था 8, ये इक्वेशन हो गया 8। ठीक, तो इस केस का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 7 इंटरसेक्शन 8, इक्वेशन 7 इंटरसेक्शन इक्वेशन 8। तो चलो इंटरसेक्शन ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम रूट्स देखा कहां कहां है, तो एक कहां आया 3, जो हमारा रूट है 3 -1 और 3, मतलब दो ही वैल्यू होंगे -1 और 3, तो -1 और 3 मार्क कर लिया। एक वैल्यू क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, जो मर्जी वो ले लो, बोल रहा है ग्रेटर देन 3 जो मर्जी वो ले लो, तो मार्क कर लिया। ग्रेटर देन 3 मतलब हॉलो नहीं हो, खाली होगा यहां पर सर्कल, ग्रेटर देन 3 जो मर्जी ले लो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड, यानी -1 क्लोज्ड माइनस इंफिनिटी, फिर 3 क्लोज्ड और इंफिनिटी। तो यहां पे जो S4 आएगा, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा इस केस में, वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, यही वाला चीज है ना कॉमन दोनों में। तो यहां पे हमारा S4 जो है वो क्या आया फाइनली, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, 3 ओपन होगा। क्यों होगा 3 ओपन, क्योंकि यहां पे तो 3 है बट यहां पे 3 नहीं है, तो दोनों में 3 नहीं है, इसलिए 3 को ओपन रखा गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो ओवरऑल आंसर है, ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया पूरे आंसर का, क्या करते थे लास्ट में, चारों केसेस का यूनियन, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4।
ठीक है, तो चारों सॉल्यूशन लिखो एक जगह। S1 क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड। S1 क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड। ठीक है, S2 क्या है हमारा, देखो S2 क्या आया था, S2 आया था फाई नल, कुछ भी नहीं था S2, है ना। तो S2 हमने क्या ले लिया, x बिलोंग्स टू नल। S3 क्या आया है बताओ, S3 आया है ये वाला, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 दोनों क्लोज्ड। तो S3 आया है x बिलोंग्स टू 1 से 3 दोनों क्लोज्ड। सिमिलरली S4 क्या आएगा बालक, S4 हमारा आया है ये वाला जो आखिरी वाला निकाले हैं, 3 से इंफिनिटी दोनों ओपन। तो x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी दोनों ओपन। ठीक है, अब इन चारों का यूनियन निकालते हैं। यूनियन निकालने के लिए क्या किया जाए, अब इन चारों को, एक मिनट, हाँ ठीक है, यूनियन निकालने के लिए इन चारों को क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाया, सारे रूट्स को मार्क करो। रूट्स कहाँ कहाँ है हमारे, देखो ध्यान से, एक है -1, फिर 1 3, यानी -1 1 3। चलो ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखो रेड कलर से, पहला सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड, यानी -1 को क्लोज करो, माइनस इंफिनिटी चले जाओ, क्लियर है। दूसरा सॉल्यूशन ब्लू कलर से, x बिलोंग्स टू नल, तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, ये तो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, जब कुछ है ही नहीं तो क्या रिप्रेजेंट करें। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, 1 से 3 तक क्लोज्ड। तीसरा सॉल्यूशन थोड़ा सा ऊपर हम लोग मार्क करते हैं, 1 से लेके 3 तक और दोनों क्लोज्ड। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है। थर्ड सॉल्यूशन देखो, फोर्थ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, मतलब 3 नहीं होगा, इंफिनिटी तक चले जाओ, कुछ भी ले लो जो मर्जी। ठीक है, तो यूनियन है ना हमारा, तो जो फाइनल आंसर आया ओवरऑल, फाइनल आंसर जो इस पूरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू पूरा ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, यूनियन मतलब सारे ले लेते हैं जो सारे केसेस में प्रेजेंट हो। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 से 3 क्लोज्ड, यूनियन 3 से इंफिनिटी ओपन। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे इसको तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन, इसको मैंने सीधा सीधी 1 से इंफिनिटी लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई, 1 से लेके 3 तक तो है ही, फिर 3 नहीं है यहां पे, लेकिन यहां तो 3 है ही, फिर 3 के बाद सारा वैल्यू है ही, तो यार इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1 से लेके सारा वैल्यू तो है ही इंफिनिटी तक। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहां 3 इंक्लूड ही है और उसके बाद का सारा यहां इंक्लूड है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखो वीडियो रिवाइंड करके, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि पता नहीं क्या हो गया कैसे हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको देखो ध्यान से और सॉल्व करो। ठीक है।